तो ये हमारे पास होंडा की लीवो बाइक, और इसमें गाइस प्रॉब्लम क्या है, पीछे से जो चक्का है इसका काफ़ी यानी कि बबलिंग करने की प्रॉब्लम। जब भी हम रोड पे चढ़ते हैं, जब भी यानी कि टर्न लेते हैं, उस समय ऐसा हमें लगता है कि हमारी बाइक यानी कि उस तरफ हमें फेंक देगी। तो फाइनली इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, एक तो शॉकर चेक करना होता है, सस्पेंशन बूस्ट, चक्का का बेरिंग, ये सभी चीज़ों के कारण से यानी कि इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर फाइनली मैं जो इसका चक्का को देखा तो यानी कि पूरा बबलिंग कर रहा था। तो यहाँ पे जो ये सस्पेंशन बूस्ट आप देख सकते हैं, जो कि इसे हम लगाने वाले हैं। तो ये होंडा लीवो में किस बाइक का लगेगा, तो ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों सस्पेंशन बूस्ट को हमें लगाना है। इससे लगाने से पहले हमें सारा चीज़ खोलना पड़ता है, चैन कवर, चैन चक्का वगैरह, तभी ये यानी कि बाहर आता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सस्पेंशन बूस्ट, इसे ही हम कहते हैं, यानी कि झूला बूस्ट कोई कोई बोलता है। तो यहाँ पे इस बूस्ट को हमें निकालना है, और निकालना कैसे है, चाहे तो आप इधर से अगर कोई भी जुगाड़ है तो आप चोट लगा के निकाल सकते हैं, और नहीं तो जो अच्छी जुगाड़ होता है वो हमारा यही होता है कि इसमें हम आग लगाएंगे, और आग के ज़रिए से इसकी जो बूस्ट की रबड़ होता है वो रबड़ यानी कि पूरा जल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक कोई भी कपड़ा वगैरह यानी कि जलाना है, या पन्नीक वगैरह, और इस तरीके से इसे यानी कि हीट करना है। हीट करने के बाद क्या होगा, इसकी जो रबड़ है वो यानी कि फाइनली लूज होगा, जल जाएगा, और जल के ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो आप देखिए कि हमें किस तरीके से इसे खोलना है। तो यहाँ पे थोड़ा देर तक यानी कि हमें आग दिखाने के बाद फाइनली इसकी जो रबड़ है वो यानी कि जल जाती है। और एक साइड से आप चाहे तो चोट लगा के इसे चेक भी कर सकते हैं, जल जाएगा। तो ऐसे आप हल्का चोट लगाएंगे, ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें जो सस्पेंशन बूस्ट की रबड़ है वो यानी कि पूरा जल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से यानी कि चोट लगाएंगे, और ये पूरा बूस्ट यानी कि बाहर आ जाएगा। अगर नहीं निकल रहा तो आप इसमें अच्छी तरीके से इसे हीट करें, तभी ये पूरा बाहर आएगा। तो अभी भी यानी कि हमारा नहीं हुआ है, तो चलिए हम अच्छी तरीके से हीट करके इसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो रबड़ होता है, इसका बीच का जो बूस्ट का रबड़ होता है वो हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पे जो साइड का पत्ती था उसे हमें निकालना है। उसे निकालने के लिए एक आपको पेचकस वाला कोई भी पेचकस यानी कि लेके साइड से आपको इस तरीके से कटिंग करना है, कट करके उसे बाहर निकालना है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से पहले इसकी जो ऊपर का जो पत्ती होता है बुश का, उसे हम यानी कि हल्का हल्का नीचे की ओर यानी कि टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा करने के बाद चाहे तो उस तरफ से आप कोई भी एक्सल लगा के उस पर चोट लगाएं, वो बिल्कुल सही टाइट और यानी कि बाहर की ओर निकल जाएगा। और वैसे अगर नहीं होता है तो आप इस तरीके से बीच में यानी कि एक जगह पे आप पेचकस लगा के ठोक दें और ये बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका जो बुश होता है उसे निकाल दिया है। अब इसे लगाना कैसे है, तो यहाँ पे पहले हमें सरेस लगाना है, क्योंकि जब भी हम इसे खोलें पेचकस के ज़रिए से चोट लगा के तो इसमें यानी कि हल्का फुल्का स्क्रैच आ जाता है। तो वही स्क्रैच को हमें थोड़ा प्लेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा हमें सरेस का इस्तेमाल करना होगा। फिर हल्का हल्का चाहे आप ग्रीस भी डाल सकते हैं इसमें। और ये बुश देखें दोनों यानी कि बराबर है। और ये बुश दोस्तों हमने जो स्प्लेंडर प्रो हो गया और सुपर स्प्लेंडर, ये बाइक के नाम से हमने इसमें बुश को सेटिंग किया और ये बिल्कुल सेटिंग हो जाता है। आपने देखा अभी बिल्कुल साइज़ बिल्कुल एक है। तो इस तरीके से हमें सेटिंग करना है। यहाँ पे ये बुश को डालना है बीच में, इसमें भी थोड़ा हमें ग्रीस डालना है और फिर इसे इस तरीके से लगाना है। आपको हल्का हल्का चोट लगाना है और ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगी। नीचे से आपको कोई भी चीज़ यानी कि लगा लेना है, लोहे या कोई भी अच्छी चीज़ों पे यानी कि रखे, मजबूत चीज़ों पे। अब देखें यहाँ पे बराबर बिल्कुल सेट हो चुका है। और ये भी होता है, ये जो एक्सल होता है इसका,
एक्सल भी कट जाता है। तो एक्सल पे के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा जंग था और हालांकि ये यानी कि कटा हुआ नहीं है, तो इसे सिर्फ हमने सरेस मारा और यहाँ पे हम ग्रीस डाल के फिर इसे सेटिंग कर देंगे। तो चलिए हम सेट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हमने पूरा इनकी सेटिंग करके हर एक पार्ट को लगा दिया है। अब उस तरीके से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है जैसे यहाँ से हम पहले हिलाते थे, बहुत ही ज़्यादा ये हिल रहा था। और अब बाइक इसकी चलाने में भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो फाइनली ये 60,000 70,000 किलोमीटर चलने के बाद ये चीज़ ख़राब हो जाता है और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जब भी सर्विस कराते हैं तो इसकी बूस यानी कि निकलवा के रड को आप ग्रीसिंग कराएँ। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को जाते रहते ज़रूर आप एक बार सब्सक्राइब करें।